आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन जो पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था मोशन इन प्लेन में, उसमें उसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो मोशन इन प्लेन का कुछ जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी वगैरह पिछले लेक्चर में हमने बताया था, आज उसका बताया जाएगा तुमको कि उस पर कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि एस शर्मा बुक के भी होंगे। और तुमको कुछ क्वेश्चन जो है मोशन इंक्लाइंड प्लेन से जो प्रोजेक्टाइल करते हैं तो उसके जो थ्योरीज हैं और एक आध क्वेश्चंस वगैरह भी बताए जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कितना ले पाते हैं। तो कुछ प्रोजेक्टाइल का पहले क्वेश्चन लेते हैं, सिर्फ छोटा छोटा दो एक आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं पहले छोटा सा। ए प्रोजेक्टाइल is projected with speed u making an angle theta with horizontal find the velocity of particle at maximum height तो तुम जो है वीडियो को पॉज करके इसको रोक के सोच सकते हो। ऐसे तो मतलब वीडियो को रोक करके बनाओ, क्या हो सकता है इसका आंसर सोचो। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये जो तुमको है इसको सोचना है, पहले वीडियो को पॉज करके इसको सोच लो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आंसर प्रिपेयर करो अपना और मैं तब तक बताता हूँ। तो ये तुमको हो गया, इस ढंग से प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है। तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का u cos थीटा हो जाता है और वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसका जो u sin थीटा। तो u cos थीटा और u sin थीटा, तो जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे आता है इस जगह पे, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट वो जीरो हो जाता है। वर्टिकल कंपोनेंट जो y डायरेक्शन का है वो जीरो हो जाता है, लेकिन x डायरेक्शन में चूंकि कोई एक्सीलरेशन नहीं होता तो ये तुम्हारा वेलोसिटी क्या रह जाता है, u cos थीटा ऑलवेज x डायरेक्शन में इसको बरकरार रहता है। तो इसका आंसर जाहिर है कि समझ गया होगा। कुछ लोग इसका आंसर कर देते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी विल बी जीरो। ये रॉन्ग कहना होगा। इसका आंसर होगा कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u cos थीटा एट मैक्सिमम हाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आंसर क्या हो गया इसका, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u cos थीटा in horizontal direction at maximum height। तो ये मैक्सिमम हाइट पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा स्पीड u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये तुम्हारा हो गया पहला। एक और क्वेश्चन देते हैं, तो इसको देख लिया होगा, इसको मिटा भी सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक छोटा सा और क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद एस शर्मा के 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एस शर्मा जो कि दिया हुआ है बुक, उसमें भी एक आध दो क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। कुछ क्वेश्चंस मैं हिंट कर देता हूँ और उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे प्रोजेक्टाइल होगा उसके बारे में कुछ चर्चा होगी इस लेक्चर में। उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी दिए जाएंगे। तो तुमको है ये जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया जा रहा है, ए पार्टिकल है इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u making an angle theta with horizontal calculate the velocity of particle
velocity of particle when it makes an angle theta by 2 with horizontal तो थीटा बाई 2 जब हॉरिजॉन्टल से बनाए तो उसका क्या होगा। तो तुम सॉल्व करने के लिए टाइम ले सकते हो, वीडियो को रोक दो और बना सकते हो, उसके बाद तुम सॉल्यूशन देख सकते हो। तो यहाँ देखो मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन उसे, तो यहाँ पर जो है फिर स्पीड मैंने यू ही दिया है और एंगल थीटा ही दिया है। तो ये जैसे जैसे ऊपर चलते जाएगा इसका जो वेलोसिटी है वर्टिकल कंपोनेंट, जाहिर है कि इनिशियल कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यू एक्स जो तुम्हारा होगा यू कॉस थीटा ही होगा, एक्स को एक्स डायरेक्शन माने, और ऊपर तुम्हारा क्या हो गया वाई कंपोनेंट दैट इज यू साइन थीटा होगा, ये वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में होगा तुम्हारा यू कॉस थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर जब पार्टिकल जैसे जैसे तुमको क्या होते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट घटता जाएगा, और इसलिए धीरे धीरे जैसे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुमको क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल, मतलब ये कांस्टेंट रहता है। तो जैसे जैसे ये घटते जाएगा तो इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जिस पर कि हमको वेलोसिटी निकालना है, जबकि यह हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा बाई 2। तो मान लेते हैं वो इंस्टेंट ये है जहां पर कि ये एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल थीटा बाई 2। तो इसका स्पीड मान लेते हैं इसमें भी है। तो लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अगर एंगल ये थीटा बाई 2 बना रहा है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में होगा, if let the velocity, the required velocity is v, required velocity जो कि वहाँ पर निकालना है, required velocity is v, दिस इम्प्लाई दैट ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा v cos थीटा बाई 2 हो गया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता, तो ये किसके बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर होगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है तो वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज होते रहेगा वेलोसिटी का, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि यहाँ पर v cos थीटा बाई 2 होता है, और हम जानते हैं कि हर जगह प्रोजेक्टाइल के हर इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही होगा, वो अनचेंज होगा, तो उसके इक्वल होगा हमेशा। तो v इक्वल टू क्या होगा, u sin थीटा, u cos थीटा, v इक्वल टू क्या होगा तुम्हें u cos थीटा बाय साइन थीटा बाय 2, ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू। तो ये तुम्हारा हो गया u cos थीटा बाय cos थीटा बाय 2, ये क्यों लिखा गया गलत, v इक्वल्स टू हो गया तुम्हें v इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें u cos थीटा बाय क्या होगा तुम्हारा cos थीटा बाय 2, ये तुम्हारा आंसर हो गया, यही तुम्हारे क्वेश्चन का। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने दिए, और जाहिर है क्वेश्चन किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अब तुमको देते हैं क्वेश्चंस कुछ एस शर्मा के बुक का, एक बताते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज जो रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर 3 है जिसमें दिया हुआ है 34 नंबर क्वेश्चन एस शर्मा का 34 नंबर एक्सरसाइज से देख लेते हैं। ये तुमको दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के मैंने क्वेश्चन दे दिए, जो एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन थे ये, जो कि इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा सेम रहता है u cos थीटा, इसका यूज जहां भी चाहे इस तरह के क्वेश्चन में कर सकते हैं। अब है तुम्हारा एक जो बता रहे थे अभी कि चर्चा करते हैं हम लोग, एक 34 नंबर जो क्वेश्चन है एस शर्मा बुक में, उसका चर्चा करते हैं। तो उसका एस वर्मा चैप्टर 3.34 क्वेश्चन नंबर 34, ये 34 नंबर क्वेश्चन की चर्चा है, इसमें 34 यहाँ लिखा हुआ है, चैप्टर 3 34 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 34 उसमें है कि एक फुटबॉल के मैच में एक सॉकर प्रैक्टिस सेशन है, सॉकर मतलब फुटबॉल का मैच हो गया, जो तुम्हारा फुटबॉल का एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। प्रैक्टिस सेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई गोल पोस्ट है जिसमें कि गोल किया जा रहा है एक प्लेयर के द्वारा। गोल पोस्ट की हाइट है 10 फीट, गोल पोस्ट की हाइट है 10 फीट, ये 10 फीट है गोल पोस्ट का हाइट, और ये 40 यार्ड के दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई है 40 यार्ड, 40 यार्ड।
और 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है तुमको 3 फीट, ये 40 यार्ड हो गया, 40 यार्ड का डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन है कि ये गोल जब यहाँ पर एक प्लेयर 45 डिग्री के एंगल पर 64 फीट पर सेकेंड के स्पीड से एक बॉल को थ्रो किया, u इज इक्वल टू कितना हो गया तुमको 64 फीट पर सेकेंड। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब बॉल जाएगा तो गोल होगा या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन बनाना है हमें, तो गोल होगा या नहीं इसको कैसे पता करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि यहाँ से बॉल को जब थ्रो किया तो ये बॉल जो है तुमको गोल पोस्ट, एक तो ये हो गया तुमको, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये गेंद तुमको कहाँ तक चला जाए, अगर ये 1 यार्ड इज इक्वल टू क्या होगा तुमको 3 फीट, 40 यार्ड इक्वल्स टू क्या हो गया 120 फीट, 120 फीट। तो अगर ये बॉल को ये कहना चाहे कि रेंज अगर 120 फीट से ज़्यादा हो जाता है तो कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये बॉल गोल हो जाएगा। अगर ये तुमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 120 फीट है तो जो एक गलत जो सोचने का ये तरीका होता है कि अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि ये बॉल अगर 120 फीट तक रेंज होता है इसका, ये यहाँ तक से इससे ज़्यादा दूर तक जाता है, 120 फीट से ज़्यादा रेंज आ जाए 120 से एवं 120, 25 वाट 130, तो वो चाहेगा कह सकता है कि ये गोल हो जाएगा। ये कहना गलत होगा। देखो, गोल होने के लिए ये जरूरी होता है कि ये बॉल जो है जब 120 फीट पर है तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए 10 फीट से बिलो होनी चाहिए। अगर देखो इस ढंग का अगर फिगर हो जाए कि ये बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से चला जाए, इधर 120 के एभव जाए, तब तो गोल नहीं होगा। जो कि तुमको इस ढंग से अगर बॉल गया तो ये गोल नहीं होगा। तो इसलिए ये कहना कि रेंज अगर 120 फीट से ज़्यादा होता है तो गोल हो जाएगा, ये कहना गलत होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये बात। तो अब बात रही कि बनेगा कैसे। तो ये चीज़ मैंने कहा फिर से इस बात को कि रेंज निकाल देने से कि अगर 120 फीट से ज़्यादा होता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा कि गोल हुआ या नहीं, क्योंकि वो 10 फीट के ज़्यादा हाइट से आ सकता है। तो हमको क्वेश्चन इस ढंग से इसको बनाना चाहिए कि जब ये x डायरेक्शन में, ये तुमको ओरिजिन हो गया और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको अगर x डायरेक्शन एज्यूम करें और ऊपर को हम लोग y डायरेक्शन एज्यूम कर लें, तो अगर x डायरेक्शन में ये तुमको जब 120 फीट जाता है तो उसमें उसकी हाइट क्या है या y कोऑर्डिनेट क्या है, और वो अगर पता चल गया कि उसकी y कोऑर्डिनेट जो है तुमको 10 फीट से बिलो है, 10 फुट से कम है, लेस देन 10 फीट, देन तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा कि गोल हो जाएगा। अगर 10 फीट से ज़्यादा आता है तो गोल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमको हॉरिजेंटल डिस्टेंस x जो है तुमको वो गिवन है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, x इज इक्वल टू हो गया u cos थीटा जो हॉरिजेंटल इनटू टाइम। तो ये हमेशा होता है u cos थीटा, चूंकि इसमें एक्सलेशन नहीं होता है तो हाफ axt² में एक्सलेशन कम 0 हो गया। तो ये तुम्हारा है 120 फीट इज इक्वल टू 64 इंटू cos 45 डिग्री इंटू t। तो t इज इक्वल टू 120 बाय 64 इंटू 1/√2। तो 120√2 बाय 64 ये हो गया तुमको सेकेंड, 120√2 बाय 64, तो 15√2 बाय 8 सेकेंड। ये कितना हो गया, t बराबर 15√2 बाय 8 सेकेंड। ये तुम्हारा क्या होगा, टाइम का वैल्यू हो गया। अब तुमको बात रही कि ये x डायरेक्शन में कितना दूर जाएगा। तो x डायरेक्शन में ये इस टाइम में जाएगा 15√2 बाय 8 सेकेंड में 120 फीट। तो y डायरेक्शन में ये तब तक में कितना हाइट तक जाएगा। तो y बराबर u/t प्लस हाफ a/t²। तो ये होगा 64 sin 45 डिग्री इंटू टाइम कितना है 15√2 बाय 8 इंटू 15√2 बाय 8। और ये तुम्हारा क्या हो गया हाफ, और g का वैल्यू क्या होगा तुम्हें, g का वैल्यू -32 इंटू कितना होगा 15√2 बाय 8 का होल स्क्वायर। $64 इंटू 15√2
64 इंटू 1/√2 इंटू 15√2/8 और ये g का वैल्यू तुमको -32 होता है। g का वैल्यू 32 होता है फीट पर सेकेंड स्क्वायर मीटर तुम्हारा, इसलिए जिसको लिखा गया तो हाफ इंटू 32 इंटू 15√2 इंटू 15√2/8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 हो गया तुम्हें। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा आ जाएगा √2 कैंसिल आउट हो गया, तो x -225/2 दैट्स इक्वल टू 7.5 फीट, लेस देन 10 फीट, लेस देन 10 फीट। सो goal is successful, so goal attempt is successful, goal attempt is successful। तो ये गोल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि इसका जो है टाइम निकलेगा। ऐसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर याद होता तो ये तुम एक बार में बना सकते, जैसे कि x बराबर u cos थीटा इंटू टी, और इससे कि हम t को यहाँ पर एलिमिनेट कर लेते फार्मूला में ही, तो वहाँ पर डायरेक्ट ही हम बैठा के लिखा सकते हैं। सेकेंड मेथड इसको कह सकते हो। सेकेंड मेथड से बनाने का तरीका ये हो गया, y इज इक्वल टू होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, सबका वैल्यू, x का वैल्यू 120 इंटू 1045 डिग्री माइनस हाफ इंटू जी 32 इंटू 120 बाय यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 7.5 फीट, लेस देन 10 फीट। सो गोल अटेम्प्ट इज सक्सेसफुल, सो गोल इज सक्सेसफुल। तो ये तुमको निकाल सकते हो इसको। तो ये सेकंड मेथड तुम्हारा बन गया। एक और क्वेश्चन की मैं चर्चा कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे। जहाँ जिसको दिक्कत हो तो राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करिए। कोई भी क्वेश्चन या थ्योरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट में हमसे बात कर सकते हो। तुम पर्सनल भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो हमारा राइस ट्यूटोरियल ऐप पर हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट का नंबर भी दिया हुआ है। जिसको पर्सनल हेल्प लेना है, पर्सनल केयर की, पर्सनल तुमको नहीं क्वेश्चन बनना है, उसमें उसकी मदद की जाएगी। लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुमको 34 नंबर एससीआर का। और एक और एससीआर का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन का चर्चा करते हैं, 42 का। तो 42 का ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि एक स्टेयर्स बना हुआ है तुमको इस ढंग से, जो तुम फिगर में अपना देखोगे। ये तुमको यहाँ पर से एक बॉल को तुमको थ्रो किया जाए, कम से कम कितना स्पीड से, ये u क्या हो, व्हाट विल बी इट्स मिनिमम वेलोसिटी u, जिससे कि ये तुमको इसका राइज जिसको कहते हैं, ये 10 सेंटीमीटर का है ईच स्टेयर्स का, और ये 20 सेंटीमीटर का ये ट्रेड कहलाता है, राइज एंड ट्रेड। तो ये सभी का है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर ये हाइट। तो ये तुम्हारा कहता है कि मिनिमम स्पीड क्या हो कि ये बॉल जो है डायरेक्टली तुमको ग्राउंड को टच करे। ये बॉल यहाँ से जाए तो ये डायरेक्टली कहाँ पे ड्रॉप हो, यहाँ पर से कितना स्पीड से थ्रो करें कि ये डायरेक्टली कहाँ गिरे, डायरेक्टली यहाँ गिरे जा करके ग्राउंड पे, मतलब किसी स्टेयर पर ना गिर करके, मतलब स्टेयर जो तुम्हारा है ये फर्स्ट स्टेयर हुआ, ये सेकेंड स्टेयर हुआ, उसके बाद यहाँ ग्राउंड है, तो डायरेक्टली ग्राउंड पे टच करिए। तो ग्राउंड को ग्राउंड को टच करने के लिए ये जरूरी है कि इस स्टेयर पे नहीं आना चाहिए, और साथ साथ इस स्टेयर पर भी नहीं जाता। अगर इस स्टेयर और इस स्टेयर से बच जाए, मतलब दूसरा स्टेयर से अगर ये बच जाए, तो बॉल ऑटोमेटिक ग्राउंड पर ही गिरेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसको यहां से बचाना है, जस्ट इतना स्पीड दिया जाए कि इस पॉइंट से वो बच जाए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में लोग गलती क्या करते हैं कि उसका हाइट को आप अब इस फिगर को देखें तो आपको कितना ड्रॉप होना है नीचे की ओर, 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अक्सर लोग गलती ये स्टूडेंट करते हैं कि इसको 30 सेंटीमीटर फॉल कराते हैं।
बात देखो क्या है कि इस बात को, ये क्वेश्चन में दिक्कत ये हो जाती है लोगों को बनाने में कि ये तुमको क्वेश्चन पहले अपना अटेम्प्ट कर लोगे, देर आफ्टर तुम सॉल्यूशन देखोगे। आई होप कि तुम क्वेश्चन पहले जो है, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है तुम पहले क्वेश्चन अपना बना के देख लोगे, तुमको क्या कन्फ्यूजन आता है तो उसके बाद सॉल्यूशन को देख सकते हो। तो मैंने कहा कि पहले जो ये समस्या आती है कि 30 सेंटीमीटर फॉल करेगा, ऐसा लोग सोचते हैं, जबकि वास्तव में 30 सेंटीमीटर फॉल करना है, लेकिन इसको 40 सेंटीमीटर जो कि क्लियर करना है हॉरिजॉन्टल में, वो कितना में, जबकि तुमको कितना गिरे ये 20 सेंटीमीटर, इसलिए 20 सेंटीमीटर गिरने में कितना समय लगेगा वो निकालिए, और उसके बाद क्या निकाल लीजिए इसका 20 सेंटीमीटर गिरने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए यही ऑरिजिन सेटअप कर लीजिए इस तरफ, ये जो तुम्हारा है इधर एक्स एक्सिस ले लो और नीचे की तरफ क्या ले लो, इधर वाई एक्सिस नीचे ही ड्रॉप कर लो, नीचे ही ले लो, कोई हर्ज नहीं है, ऑरिजिन इधर ले लिए। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुम्हारा वाई जब नीचे ले लेंगे तो यू वाई क्या हो गया तुम्हारा 0 हो गया, और ए वाई तुम्हारा किसका बराबर है, जी के बराबर हो गया, जी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वाई डायरेक्शन में कितना गिरना है हमको 20/10 + 10 20/100 दैट इज इक्वल टू 1/5 मीटर। तो ये क्या होगा y इक्वल्स टू हो गया यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये हो गया 1/5 इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर बाई 10, ये तो 49 हो गया, 49/10। तो ये तुम्हारा हो गया, ये 5 से ये भी कट जाएगा तो 2/7, मतलब t इज इक्वल टू √2/7 सेकेंड आ गया टाइम। इतना देर टाइम लगेगा इसको इतना गिरने में, और इस समय तक में इसको x में कितना डिस्टेंस कम से कम जाना चाहिए x में, तो x इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा u मिनिमम इंटू टी, इसलिए सम तो x डायरेक्शन में 0 होता है, तो x कितना जाना है तुमको 40/100 जाना है हमको, इक्वल टू कितना होगा तुम्हें, और टाइम हो गया तुम्हें, टाइम निकालना है, यू टाइम दिया हुआ है तुम्हें, यू मिनिमम जो तुम्हारा है यू मिनिमम इंटू टी का वैल्यू √2/7 सेकेंड, तो √2/7 सेकेंड, तो √2/7, तो यू मिनिमम इज इक्वल टू, तो √2/7, तो ये हो गया तुमको 7/7, ये 2/5 हो गया, 2/5, तो ये 14/5 √2, 14/5 √2 दैट्स इक्वल टू 14 √2/10, तो 14 इंटू 1.414 दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्स इक्वल टू 2 सेकेंड। और अगर तुमको 10 ले लेते तो पूरा 10 आ जाता, जी का वैल्यू अगर 10 ले लेते तो हमको 2 सेकेंड के एग्जैक्टली आ जाता, 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये क्या होगा 2 दैट्स इक्वल्स टू अप्रॉक्स इक्वल टू कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चाहिए, ये तुमको आ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखने की बात है, जो गलती की जो बिंदु थी कि वो हाइट इसको गिरना है जब 20 सेंटीमीटर ना कि 30 सेंटीमीटर, जबकि वो इसको 40 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल में चला जाए। तो ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे जो कुछ प्रोजेक्टाइल्स होते हैं उसके क्या थ्योरीज हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए। क्वेश्चंस के बजाय तुमको पहले थोड़ा थ्योरी बता देते हैं। तो या क्वेश्चन में भी उसको समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन के में ही देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर था तुमको अभी जो सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर एस.सी. वर्मा का था, तुमको 42 नंबर था। अब एस.सी. वर्मा के बुक से ही लेते हैं एग्जाम्पल का, नोट एक्सरसाइज का नहीं है, ये एग्जाम्पल 13 है। एग्जाम्पल 13 चैप्टर 3 प्रोजेक्टाइल का जहाँ तक है, चैप्टर 3 एग्जाम्पल, चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन का एग्जाम्पल का। तो ये देखो क्वेश्चन था तुमको, एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि थीटा एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल से। एक इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इसके टॉप से इसको कितना हॉरिजॉन्टली किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए कि जब यह कितना स्पीड से प्रोजेक्ट करें
यू मतलब कि ये जब ये सॉरी यू स्पीड से जब इसे प्रोजेक्ट किया गया तो कितना टाइम के बाद यह पुनः जो है तुमको ये इंक्लाइंड प्लेन पर लैंड करेगा, कितना टाइम, व्हाट इज द टाइम, यू स्पीड से इसे प्रोजेक्ट किया गया तो कितना टाइम के बाद ये फिर से इस इंक्लाइंड प्लेन को स्ट्राइक करेगा। तो इसमें देखते हैं कि एक अगर हम लोग जो ट्रेडिशनली जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लेके हम लोग बनाते हैं तो ये तुमको मान लेते हैं इसको एक्स डायरेक्शन है और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग वाई डायरेक्शन है ये तुम्हारा, अगर नीचे ही मान लें तो जहाँ पर कि ये तुमको अगर ये यहाँ पर स्ट्राइक किया तो जो भी एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट इसका रहा होगा और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, ये एंगल दोनों के बीच में कितना एंगल बना होगा, ये तुमको एक्स डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग इसको एक्स माने और इसको क्या मान लें हम लोग वाई कंसिडर करें, यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट हुआ अगर, तो उसमें क्या रिलेशन होना चाहिए, यहाँ पर देख लें अगर इस रिलेशन को ओबे करेगा टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाय एक्स का at the time of strike tan थीटा इक्वल्स टू वाई बाय एक्स हो जाएगा या y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। तो x डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, y में क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों को निकाल देते हैं। जहां तक y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो u y तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया तुम्हें। और ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर, एक्स डायरेक्शन में तो इसमें कोई एक्सलेशन नहीं होता लेकिन यू है तो यू इंटू टी और इंटू क्या होगा तुम्हें यू इंटू टी इंटू एक्स इंटू टेन थीटा। तो ये टी का वैल्यू आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 0 है तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू, और एक टी तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू यू इंटू टी इंटू टेन थीटा। तो एक टी तुम्हारा कैंसिल होगा तो टी इक्वल्स टू क्या हो गया 2 यू, और क्या होगा तुम्हें 2 यहाँ पर हो गया तुम्हें u इंटू टेन थीटा, 2u इंटू टेन थीटा बाय जी का अंडर रूट, जी का क्या होगा तुम्हें अंडर रूट, इतना हो गया। ये तुमको इस टाइम पर जाकर ये क्या करेगा स्ट्राइक करेगा। और उस समय तक में ये कितना एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या निकल जाएगा तुमको, ये कितना दूर जाके स्ट्राइक किया, अगर ये एक्स डायरेक्शन में इसका ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गया, अगर ये निकालना है हमें, जो कि तुम्हें ये टाइम तो निकल गया तुम्हें। और इस समय तक इधर एक्स कंपोनेंट निकल जाएगा, वाई कंपोनेंट, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, ये टाइम निकल गया। जिस टाइम में स्ट्राइक करेगा तो वो तुमको हमको तो पता चल गया। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, एक्स इक्वल टू यू टी हो जाएगा। तो ये तुमको क्या निकाला जा सकता है, इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब इस टाइम का वैल्यू इसमें पुट कर दें और इसमें पुट कर दें यहाँ दोनों में, तो क्या निकल जाएगा तुम्हें, एक्स इक्वल टू क्या होगा यू कॉस थीटा इंटू टी, तो टी का यहाँ वैल्यू रख देंगे। और वाई इज इक्वल टू क्या होगा तुमको हाफ जी साइन थीटा इंटू जी, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हें u इंटू तो टी स्क्वायर। तो इस ढंग से क्या निकल जाएगा तुमको, दोनों को जब स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल जाएगा। या दूसरा तरीका इसके बनाने का हो सकता है, तो ये तुमको इसमें जो मेन मार्केबल जो कि एक लिखा गया, जैसे हम लोग अभी तक जो ट्रेडिशनली बना रहे थे एक्स वाई एक्सिस मान के, उसी ढंग से बना दिया गया इसको। और इसमें क्या किया गया कि कितना टाइम में जब स्ट्राइक करेगा, तो टाइम में तुमको स्ट्राइक करने के लिए क्या किया गया इसको कि ये मेन जो चीज था तुम्हारा, जो y में डिस्प्लेसमेंट और x में डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो ऐसा करके क्या निकाल दिया, टाइम का वैल्यू निकाला जा सकता है। और जब डिस्प्लेसमेंट निकाला, टाइम निकल गया, तुम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो, इसको स्क्वायर करके ऐड भी कर सकते हो।
दूसरा तरीका इसके बनाने का तो ये ज़ाहिर है कि तुम सॉल्व कर लोगे, उसका टाइम मेन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और बुक में भी सॉल्व है, उसको भी देख सकते हो। दूसरा एक और मेथड से जिसके द्वारा इसको सॉल्व किया जा सकता है कि ये जब तुमको इसको बनाने का एक दूसरा अप्रोच हो सकता है, इस क्वेश्चन को बनाने का दूसरा अप्रोच होगा तुम्हारा। देखो ये तुम्हारा है, ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक देखो ये तुमको जब स्ट्राइक, अगर ये तुमको हॉरिजेंटली इसको थ्रो किया गया है यू से, तो अगर ये कितना डिस्टेंस जाके मिलता है, अगर इसी को हम लोग एक्स मान लें, एक्स डैश कर दें, और इसको हम लोग क्या कर दें, इधर इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको हम लोग वाई डैश कर दें, तो जब ये स्ट्राइक करेगा ये पार्टिकल, तो वाई डैश डायरेक्शन जिसको हम लोग कर रहे हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो वाई डैश डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को जीरो करेंगे तो वो टाइम निकाल लेंगे, और फिर एक्स डैश में डायरेक्ट निकाल देंगे, डायरेक्ट टाइम भी निकल जाएगा और एक्स डैश भी निकल जाएगा। तो जाहिर है कि इसी मेथड को देखो, तो पहले वाई डैश इज इक्वल टू जीरो कर दो, तो वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। तो वाई डैश के अलोंग क्या होगा तुम्हारा डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यू वाई डैश इंटू टी, यू वाई डैश इंटू टी प्लस हाफ ए वाई डैश इंटू ए एक्स डैश, ये ए वाई डैश इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो जब टाइम वहाँ पर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। यू वाई डैश कितना होगा, इधर तरफ y है और इधर थीटा, ये कितना एंगल से फेंका गया है, ये हॉरिजेंटली इधर फेंका गया है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा ही हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा, तो u साइन थीटा हो गया। उधर की तरफ क्या हो गया, u वाई डैश कंपोनेंट हो गया u साइन थीटा इंटू टी, और एक g तुमको नीचे लग रहा है, तो ये तुमको है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा प्लस 90 180 माइनस थीटा, तो g प्लस हाफ हो गया तुम्हें, प्लस हाफ इंटू जी, कितना एंगल देखे थे, कॉस 180 माइनस थीटा इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो माइनस जी कॉस थीटा। तो ये हो गया तुमको u, क्या हो गया तुम्हें, u साइन थीटा इंटू टी, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर बराबर जीरो। u साइन थीटा इंटू टी बराबर हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो t इक्वल्स टू 2u टेन थीटा बाई जी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया तुम्हें, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा 2u टेन थीटा बाई जी, ये टाइम आ गया तुम्हें, ये इस टाइम में वो स्ट्राइक करेगा 2u टेन थीटा बाई जी टाइम में स्ट्राइक करेगा। तो अब जो तुम्हारा निकाल लेते हैं यहाँ पर कि ये इस डायरेक्शन, सब इस टाइम में ये एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो एक्स डैश तुम्हारा जो हो जाएगा दैट इज, इधर से थीटा एंगल बना रहा है, तो u कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्स डैश के साथ जी का एंगल देख लेते हैं, इससे जी इधर है तो इधर की तरफ ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, यू कॉस थीटा इंटू 2u टेन थीटा बाय जी प्लस 1/2 जी इंटू क्या होगा तुम्हें, ये जी का जो कंपोनेंट है तुम्हारा जी इंटू साइन थीटा इंटू 2u टेन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। तो तुम अब जो है इसको सॉल्व करके आंसर पूरा सकते हो, बिल्कुल हो गया तुम्हारा आंसर, एग्जाम्पल में दिया हुआ ही है, तुम इसको सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया
जब हॉरिजॉन्टल मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर किस ढंग से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। बाकी तुम इधर से दोनों तरीका से मैंने बता दिया। एक है तुमको जबकि एक वाई एक्स जो कि हम लोग ट्रेडिशनली जैसे बनाते हैं उस ढंग से बना दिया गया, और एक दूसरा हो गया तुमको जब इसको क्या निकाल गया, इधर से टाइम निकाल लिया गया जो कि एक्स डायरेक्शन वाई, इसको फिर से जब ये स्ट्राइक करेगा तो ये वाई डैश जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो प्लेन के लिया गया कंपोनेंट, और कंपोनेंट निकालने के लिए कभी भी क्या करते हैं, जिस हर कंपोनेंट निकालना है उससे एंगल से कोसाइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये जी का निकाल, जी इधर की ओर होता है तो इसका इस एक्स डायरेक्शन निकालो, जी इंटू कॉस ये थीटा है तो ये 90 माइनस साइन थीटा हो गया, और इधर से निकालें तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, दैट इज क्या हो गया तुम्हारा 180 माइनस थीटा तो माइनस जी हो जाता है, माइनस जी कॉस थीटा हो जाता है। और इस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में निकाला जाता है कंपोनेंट अकॉर्डिंगली आप वाई का भी यू का भी जरूरत पड़ता है तो आप डायरेक्ट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें, आपका कंपोनेंट आ जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। और जैसे कि एक तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि शर्मा बुक में चैप्टर नंबर 10 में, जिसको कि बाद में भी बताएंगे, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको अटेम्प्ट कर सकते हो तुम लोग, जो कि आई इरोडू का जो बुक आता है जिसमें कि तुमको प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स, जो कि आई इरोडू का काफ़ी फेमस बुक है, जिसमें 1.32 जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, 1.32 नंबर क्वेश्चन भी है, और उसको जो है तुम बना सकते हो, या नहीं तो एस सी वर्मा में तुमको है वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, एस सी वर्मा चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 44। तो ये भी तुमको क्या है, इंक्लाइंड प्लेन पर जब कोई स्ट्राइक करता है, एक जैसे उसमें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो कि आसानी से इसी टाइप से अटेम्प्ट करके बनाया जा सकता है, जिसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख, ये एच हाइट से फॉल करेगा, इलास्टिकली फॉल करता है, तो ये जो इससे जितना एंगल बनाएगा वो इतना ही एंगल से ये इधर रिबाउंड करता है। तो इससे तुमको जिस एंगल से √2GS से फॉल करेगा तो √2GS इधर चला जाएगा, यूरा √2GS, और जितना एंगल से ये इधर से बनाएगा तुमको इलास्टिकली जो तुम्हारा दिया हुआ है उसमें, इसका मतलब सिर्फ यही होगा। अब देर पे अभी प्रोजेक्टाइल हो गया फिर ये फॉल करेगा, तो तुम इस क्वेश्चन को चाहो तो बना सकते हो, जो कि मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स जो 1.32 नंबर आई इरोडू का उसी का क्वेश्चन है, जो कि वहाँ भी देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन को तुम ट्राई करोगे, और नहीं तो नेक्स्ट जब कि तुमको जब चैप्टर नंबर 10 हम लोग आएंगे तो उसमें भी बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा एक कोलिजन वर्ड लिखा हुआ है, जबकि कोलिजन का कुछ नहीं, जितना जिस एंगल से आएगा उस एंगल से ही रिबाउंड कर जाएगा, इतना मानते हुए जब बनाओगे उस क्वेश्चन को भी तुम, इंक्लाइंड प्लेन का कुछ क्वेश्चन में बताना चाह रहा था तो उसमें तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल में ये तुम्हें ऐसे बुक में दिया हुआ है, और एक मतलब एक 10 मतलब एक्सरसाइज 10 में जो नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर तुम क्वेश्चन देखोगे, उसमें बना सकते हो, वहाँ पर एक और दिया हुआ है उसको भी, तो वो तुमको अटेम्प्ट कर सकते हो मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइंड प्लेन के लिए। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, और तुमको बाकी जो तुम्हारा है और भी क्वेश्चन जिसमें समझने में दिक्कत हो रहा है उसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। मोशन इंक्लाइंड प्लेन का जो क्वेश्चन है उसको भी तुम बनाओ, मैंने और भी प्रोजेक्टाइल के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो कि जनरल क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो। एस्टेनॉ बुक में भी दिए हुए हैं तुमको 32 से लेके 45 तक क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, तुमको इतना 45 तक जो क्वेश्चन है वो प्रोजेक्टाइल के दिए हुए हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी की इन 2 डायमेंशन है, रिलेटिव वेलोसिटी का जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जबकि ऊपर से वर्षा गिर रहा हो तो किस स्पीड से, मतलब कि कैसे किस एंगल से स्ट्राइक करेगा, छाता को कैसे लगाना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम हो, या रिवर क्रॉस करना चाहता है कोई स्विमर तो उसे कितना क्विकेस्ट टाइम क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इन सब के बारे में तुमको देखेंगे। या तुमको कोई एरोप्लेन जो है तुमको हवा में जा रहा है तो किस ढंग से कोई मतलब कि कितना एंगल से जाना चाहिए कि अपने जो कि तुमको डिजाइन जहाँ पे के लिए जाना चाहता है वहाँ पहुँच सके। तो इन सब के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी का देखेंगे, जो कि मोशन 2 डायमेंशन केस का होगा रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें कि मोशन प्लेन से जुड़ा हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसके साथ तुमको इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।